1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद पूरे देश से नए राज्य बनाने के लिए अलग अलग आधार पर तरह तरह की मांगें उठी थी। उन सब मांगों को जो है उनकी जांच करने के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसने 1955 में 30 सितंबर 1955 को इस आयोग की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट को पढ़ के और समझ के इस पर आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो इस पुस्तक में उन्होंने क्या कहा था ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। उन्होंने ये बात कही थी कि भाई उस वक्त जो आयोग बना था उसने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के विषय में यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में उस वक्त 6 करोड़ 32 लाख की आबादी थी। और इसमें पुस्तक में जो माई थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स पुस्तक लिखी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, इसमें इसके चैप्टर 6 में डिवीज़न ऑफ द नॉर्थ एक ये चैप्टर लिखा, यानी कि उत्तरी भारत में किस प्रकार से पुनर्गठन किया जाए, किस प्रकार से विभाजन किया जाए, किस प्रकार से नए राज्यों का गठन किया जाए, इसकी चर्चा उन्होंने की है और उनके विचार जानना आज हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसमें डिवीज़न ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में जब वो लिखते हैं तो उसमें उन्होंने लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, माई प्रपोजल with regard to the उत्तर प्रदेश is to divide it into 3 states। मायने उत्तर प्रदेश के संबंध में मेरे विचार ये हैं कि इसका 3 हिस्सों में जो है विभाजन कर देना चाहिए। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी 1955 में ही इस बात को लिख करके गए हैं कि भाई उत्तर प्रदेश का, क्योंकि 6 करोड़ से ज़्यादा इसकी जनसंख्या है, तो ये इसका जो है पुनर्गठन करना चाहिए, इसको 3 हिस्सों में विभाजित कर देना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा है, ईच ऑफ दीज 3 स्टेट्स शुड हैव अ पॉपुलेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ विच शुड बी रिगार्डेड एज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर ए स्टेट टू बी एडमिनिस्टर्ड इफेक्टिवली। यानी कि जब हम उत्तर प्रदेश के 3 हिस्सों में विभाजन करेंगे तो ये उस वक्त यानी 1955 में लगभग ये जो आबादी है वो 2 करोड़ के आसपास एक एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई यानी एक प्रशासनिक इकाई जो बनेगी वो लगभग 2 करोड़ की होगी। इस तरह के 3 प्रशासनिक इकाइयाँ उत्तर प्रदेश में से निर्माण कर देनी चाहिए। इस प्रकार का लिखित में जो है अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी भाषाई राज्यों पर मेरे विचार नाम की जो पुस्तक है, जिसे उन्होंने 23 दिसंबर 1955 को प्रकाशित करवाया था, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे देश के महान विचारकों में रहे हैं, जो संविधान के निर्माता रहे हैं, उन्होंने इस बात को कह दिया था। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ, जो भी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो भी उनको मानने वाले हैं, उनको इस बात की कसम खानी चाहिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था कि उत्तर प्रदेश को विभाजन करके 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए, उस पर आप लोगों को काम करना चाहिए, आप लोगों को सहयोग देना चाहिए। इस विषय में मैं व्यापक विचार विमर्श सब लोगों से कर रहा हूँ। इसमें हमारे महापुरुषों ने क्या बात कही, उन सब बातों को छोटे छोटे वीडियो बना करके मैं आपके बीच में भेज रहा हूँ। और मेरे जो ये नीचे नंबर दिए हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है, फेसबुक हैंडल है जो नीचे आप देख रहे हैं, आप इस पर अपने जो है विचार मुझे सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। इस पर व्यापक विचार विमर्श आप अपने लोगों से भी कीजिए। और उस वक्त जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि 2 करोड़ की जनसंख्या जो है एक उपयुक्त है उस वक्त के लिए, तो आज हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23-24 करोड़ हो चुकी है। तो उस वक्त वो चाहते थे कि 2 करोड़ पे ही एक जो है अलग राज्य बने, आज तो 23-24 करोड़ यानी उससे 10-12 गुना हो चुकी है। तो कैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में, यही कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होना, विकास ना होना, राजनीतिक अलगाव होना, अच्छे स्कूल अस्पताल और तमाम संस्थाओं की कमी होना, इन सब से उत्तर प्रदेश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है।
क्योंकि हम लोग अपने महापुरुषों की बात को भूल गए। और एक विशेष बात, क्या ये संयोग है कि ये पुस्तक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 23 दिसंबर 1955 को प्रकाशित की थी। अब 23 दिसंबर का क्या महत्व है? 23 दिसंबर को, जैसा आप सब लोग जानते हैं, किसान मसीहा आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ था। और चौधरी चरण सिंह जी के विचार भी इस पक्ष में थे कि जो है उत्तर प्रदेश का विभाजन करना चाहिए। उसके विषय में मैं अलग से एक अन्य वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से बताऊंगा। तब तक मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह जी, इनके विचारों को जो है और इनके सपनों को पूरा करने के लिए हम एक मुहिम उत्तर प्रदेश विभाजन की छेड़ने जा रहे हैं, और जिसमें आप सब लोगों के विचार, आप सब लोगों के सहयोग की मुझे आवश्यकता है। यह आपका सबका अपना काम है। महापुरुष जब हमें एक रास्ता बता के गए हैं तो हमें चाहिए कि हम उनके आदर में, उनके सम्मान में, उनके सपनों को पूरा करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।